फिजिक्स का ये चैप्टर 3 है। ये फिजिक्स का चैप्टर 3 चैप्टर है, जिसमें चैप्टर नेम है विद्युत। क्या है? विद्युत। विद्युत का ये कंप्लीट करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। अगर बुक नहीं पढ़े हो तो पहले बुक पढ़ लेना, बुक का 2 पेज पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो देखना। क्योंकि इस वीडियो को हम सीरीज बाई सीरीज बनाएंगे। कि कैसे बनाएंगे? सीरीज बाई सीरीज, जिससे समझने और समझने में दिक्कत नहीं होगा। कैसे बनाएंगे? सीरीज बाई सीरीज बनाएंगे। तो बुक नहीं पढ़े हो तो पहले बुक पढ़ लेना, 2 पेज बुक का 2 पेज पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो को देखना, अच्छा से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10 का फिजिक्स है, फिजिक्स का ये चैप्टर 3 है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? दिक् परिवर्तक का कार्य करता है किसमें? कौन सा क्या होगा इन चारों में से? तो क्या होगा चारों में से? आंसर बोलते चलो। जो बुक पढ़ा है वो आसानी से बता देगा। बुक नहीं पढ़े हो तो बार बार बोल रहा हूँ, बुक पढ़ लेना, क्योंकि आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए। आंसर तो बताएंगे हम, लेकिन आंसर में तुम लोगों से कमी नहीं होनी चाहिए, समझे ना? तो क्या होगा? विद्युत मोटर। क्या होगा? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर। क्या होगा? विद्युत मोटर। ए नंबर इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? क्या कहते हैं? यानी सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल। सी नंबर इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। कितना है? 1200 ओम है। तो यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? कितनी विद्युत धारा लेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। कितना लेगा विद्युत धारा? तो कितना लेगा? 0.18 एम्पियर लेगा। कितना लेगा? 0.88 एम्पियर 0.18 एम्पियर लेगा। यानी डी आंसर होगा। क्या होगा? डी आंसर होगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक सेल का विद्युत वाहक 1.5 वोल्ट है। कितना है? 1.5 वोल्ट। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। तो 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगी। कितना कार्य होगा? तो 1.5 जूल होगा। कितना होगा? 1.5 जूल होगा। तो क्या होगा? 1.5 जूल होगा। पांचवा प्रश्न करे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इन चारों में से बताओ कौन सा कथन है जो सत्य है, यानी सही है। कौन सा कथन है? तो वो है एम्पियर बराबर वोल्ट बाई ओम। यानी एम्पियर है, एम्पियर को ए से लिखते हैं, वोल्ट बाई ओम को शायद ऐसे लिखते हैं, ओम को। ये होगा एम्पियर बराबर वोल्ट बाई यू। तो क्या होगा? पांचवा का सी होगा। पांचवा का सी सही है। क्या होगा? पांचवा का सी। 6 नंबर प्रश्न करा है कि इन चारों में से बताओ जो कि पदार्थों में चालक है। इन चारों में से पदार्थों में चालक है, कौन सा है? चालक है पदार्थों में। एल्युमिनियम में पदार्थों में ये पदार्थ है जो कि चालक है। क्या है? चालक है। 7वां प्रश्न कह रहा है कि यानी इसमें विद्युत जा सकता है। देखो, मिट्टी में बिजली जाएगा, विद्युत चलेगा नहीं, कांच में चलेगा नहीं, अभ्रक में चलेगा नहीं, एल्युमिनियम में चलेगा। क्योंकि तार देखना, जो जनरेटर वाला जो साटा में चलता है ना तार, वो देखना एल्युमिनियम का होता है। उसमें से विद्युत प्रवाहित किया जाता है। क्या विद्युत को प्रवाहित किया जाता है लाइट के लिए।
लाइट के लिए विद्युत को प्रवाहित किया जाता है, वो एल्युमिनियम का तार होता है। 7वां प्रश्न कह रहा है कि वोल्टा V1 प्लस शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्ट V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा? वो V2 बाई P1 प्लस V2 के पावर V2 बाई P2, क्या होगा? P2। स्क्रीनशॉट ले लेना स्क्रीनशॉट। तो क्या होगा? 7वां का ए होगा। 8वां प्रश्न कह रहा है कि 8वां प्रश्न कि घरेलू वैद्युत परिपथ में परावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, क्या होती है? तो 50 Hz होता है। कितना होता है? 50 Hz होता है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 Hz होता है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है तो डीसी मोटर में होता है। किस में होता है? डीसी मोटर में विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, क्या होता है? नाइक्रोम का होता है कि टंगस्टन का होता है कि लोहा का होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट यानी जो बल्ब होता है ना, जो शीशा वाला बल्ब आता था ना, ये फिलामेंट है। इसके फिलामेंट में कौन सा ये फिलामेंट का द्रव्य होता है? कैसा होता है? नाइक्रोम का होता है। ये ऐसे रिंग टाइप का होता है। नाइक्रोम का है कि टंगस्टन का है कि लोहा का होता है? तो टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का। बी नंबर इसका आंसर होगा, क्या होगा? बी। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो कितना होता है? 6.25 इंटू 10 के पावर 18, यानी बी होगा। क्या होगा? 11 का बी होगा। आंसर बोलते चलो, रुको मत। वो ट्रेन आई थी, वो थोड़ी आवाज कर रही होगी, चली गई। तो 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक एम्पियर का परिसर यानी रेंज 0.3 एम्पियर है और इस एम्पियर के एमीटर के स्केल पर डिवीजनों का संख्या कितना है? 50 है। कितना? 50 है। तो उस एमीटर का अल्प मापक है, कितना है? तो कितना है? 0.01 एम्पियर है। कितना है? 0.1 एम्पियर, यानी डी होगा। क्या होगा? 12 का क्या होगा? डी होगा। कमेंट में करना तो इसका 12 का आंसर, देखते हैं किसका सही होता है, कमेंट में करना। 13 कह रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो कूलम है। क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 14 नंबर कि
अतिभारण, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है क्या बहुत कम हो जाता है, मान कि परिवर्तित नहीं होता है, कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, कि इनमें से कोई नहीं, बताओ तो क्या होगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी सी आंसर होगा। क्या होगा, सी आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, तो 1 वोल्ट 1 जूल पर कुलाम कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 जूल पर कुलाम। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर कुलाम, यानी बी आंसर होगा। क्या होगा, बी आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा, 16 का ए होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इनसे कौन सा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो कौन निरूपित नहीं करता है, कौन निरूपित नहीं करता है, तो क्या होगा, IR2। क्या होगा, IR2, यानी बी होगा। क्या होगा, 17 का बी होगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। किसी बल्ब से 1 मिनट में कितना 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान है, विद्युत धारा का मान कितना है, तो कितना है, 2 एम्पियर। 1 एम्पियर में कितना होगा, 120 60 होगा, 60 कूलम अगर पूछ देगा कि 60 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो कितना होगा, 1 एम्पियर। 120 पूछा है ना, तो कितना होगा, 2 एम्पियर। तो कितना होगा, 2 एम्पियर। बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी किस उपकरण में धन और ऋण नहीं चिन्ह होता है, का चिन्ह नहीं होता है, किसमें नहीं होता है। 19 का है, तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होगा, क्या होगा, बहुत अधिक होगा कि बहुत कम होगा, कि 3 एम्पियर होगा कि 4 एम्पियर होगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक होगा। क्या होगा, बहुत अधिक होगा, ए होगा आंसर। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, तो कितना होगा, 110 ओम होगा। कितना होगा, 110 ओम। कितना, 110। देखो ओम का ये चिन्ह होता है, ओम का चिन्ह ये होता है, हम ये ऐसे बना दिए थे, ये नहीं होगा, ओम का ये चिन्ह होगा। तो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 22 नंबर कि आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने का पर तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध, तो क्या होगा, NR होगा। क्या होगा, NR, ए नंबर इसका आंसर होगा। आर प्रतिरोध में कह रहा है कि आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर
तुल्य प्रतिरोध होगा क्या, तो एन आर होगा। क्या होगा, एन आर। 22 का क्या होगा, 22 का ए होगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 23 नंबर 23 कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है। कितना है, 55 ओम है। और 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, कितना मान होगा, तो 4 एम्पियर होगा। कितना होगा, 4 एम्पियर होगा। 24वां प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, कितना है, तो कितना है, तो ओम मीटर है। कितना है, ओम मीटर। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। क्या, ओम मीटर। बी नंबर इसके आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना होता है, यानी हमारे जो घरों में बिजली आती है वो कितना आती है बिजली, तो 220 वोल्ट कितना आता है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। कैसा होता है, रुक जाओ 2 मिनट। 25 का क्या होगा, सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी सी आंसर होगा। क्या होगा, सी आंसर। आंसर बोलते चलो, आंसर में कमी मत करो, समझे ना। बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पढ़ लेना। 26वां प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा व आई के बीच संबंध है। क्या संबंध है, तो आर बराबर भी बाई आई होगा। क्या होगा, आर बराबर भी बाई आई, यानी सी आंसर होगा। क्या होगा, सी आंसर होगा। 27वां प्रश्न कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्टेज है। 250 वोल्टेज के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, कितना होगा प्रवाहित धारा का मान, तो 0.4 एम्पियर होगा। क्या होगा, 0.4 एम्पियर। कितना, 0.4 एम्पियर होगा। और कह रहा है कि प्रश्न पहले समझो, ये बहुत सिंपल प्रश्न है। कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब है, ये समझो, ये विद्युत बल्ब है। विद्युत बल्ब 250 वोल्टेज के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 0.4 एम्पियर होगा। क्या होगा, 0.4 एम्पियर होगा, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 28 भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, गतिशील कण होती है, क्या होती है, परमाणु होती है कि आयन होती है कि प्रोटॉन की क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। तारों में जो प्रवाहित होती है धारा उसको वो इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। 29वां प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तो जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त क्या उपभोक्त क्या इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है, तो 25 वाट होती है। कितनी होती है, 25 वाट। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तो अब जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो 25 वाट होती है। कितनी, 25 वाट। तो 29 का क्या होगा, डी। क्या होगा, 29 का डी होगा। 30वां प्रश्न कह रहा है कि 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। 100 वाट से 220 वोल्ट
100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 484 होगा। कितना होगा? 400, रुक जाओ 2 मिनट, ये गलती से लिखा है। कितना होगा? 484 ओम होगा। क्या होगा? 484 ओम, यानी 30 का क्या होगा? बी होगा। तो इतना ही ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं पार्ट 1 में। इसके आगे कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। तो इतना ही ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद,